मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस टॉपिक के अंदर हमको ये स्टडी करना है कि एक वायर है जिसको हमने ऐसे रेक्टेंगल की शेप में फोल्ड किया हुआ है और इसके ऊपर हम एक मेटल रोड है उसको ऐसे घसीट के लेके जा रहे हैं। मान लो किसी वेलोसिटी v से इसको खींचा जा रहा है। तो क्योंकि ये जो रोड है ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखा रखा है, डॉट का मतलब क्या होता है? बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और ये जो रोड है जब ये ऐसे मूव करेगी तो ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब क्योंकि ये ईएमएफ रोड के मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। केस आपको सिंपल सा दे रखा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है जिसको डॉट के सिंबल से बता रखा है हर जगह। और ये जो कंडक्टिंग रोड है सपोज करो इसकी लेंथ है l, इसको हम मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। इसको v वेलोसिटी से ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं और आपको कैलकुलेट करना है कि इस रोड के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले हमने पढ़ा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है d∅dt के। अगर आप यहाँ पे एक माइनस का सिंबल लगाते हो तो ये लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये माइनस का सिंबल यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है अपने पास, E = -d∅dt। ठीक है। अब जब ये रोड इस तरीके से मूव कर रही होगी तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक लूप दिखाई देगा और ये जो लूप है जैसे जैसे रोड आगे जाएगी इस लूप का एरिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि अभी मान लो रोड यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे पहुंचेगी, फिर यहाँ पे, तो ये जो लूप बन रहा है इसका एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। ठीक है। अभी शुरुआत में ये x = 0 पे थी और अभी मान लो ये x डिस्टेंस पे चली गई। यहाँ पे कितनी दूरी पे चली गई? ऐसे मूव करते करते ये इस पॉइंट से किसी x डिस्टेंस पे आ गई। तो ये जो लूप बन रहा है इस लूप का एरिया कितना हो गया? यहाँ पे एरिया ऑफ द लूप होगा x × l के बराबर, है ना। ये रेक्टेंगल बन गया ना यहाँ पे, तो एरिया ऑफ द लूप क्या होगा? x × l के बराबर होगा। ये बात समझ में आई क्या? अब इस लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था? B.A या फिर BA cos थीटा। ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यू पुट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू B की जगह B लिखना है। एरिया ऑफ द लूप कितना है? L × x और थीटा कितना है यहाँ पे? तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल लेना है ये थीटा। तो इस लूप का एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे आउटवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है? 1। तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये आ गया B × L × x। आया समझ में? ये इस लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा क्योंकि जैसे जैसे रोड इधर जाएगी x की वैल्यू बढ़ेगी और x की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे इसका मतलब इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला तो उसमें ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर। तो फाई की ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये बन जाएगी E = -d/dt B × L × x। जो कॉन्स्टेंट्स है उनको अलग कर लो। जैसे B यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, लेंथ ऑफ द रोड भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, x यहाँ पे वेरी कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे रोड इधर जा रही है x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो x यहाँ पे वेरिएबल है। ये माइनस लगा दिया मैंने और ये बचेगा dx/dt। अच्छा, ये जो dx/dt है इसी को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि dx/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द रोड। जैसे रोड पहले x = 0 पे थी, फिर जैसे जैसे इधर जाएगी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी और x की वैल्यू किस रेट से बढ़ रही है उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द रोड। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये आएगा -BL और dx/dt को अगर हम v लिख देंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया? E = -BLV। ये आपका आंसर है। अगर पूछे रोड में कितना करंट इंड्यूस होगा अगर इसका रेजिस्टेंस R हो तो इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या करना है आपको? इंड्यूस्ड करंट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ है BLV। अगर यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है वैसे तो माइनस का सिंबल तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपन लगा रहे हैं, तो ये आएगा BLV/R।
ये है इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू। अभी हम इस रोड को x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट से दूर लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको लिखा जाएगा माइनस BLV। लेकिन अगर आप इसी रोड को वापस x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट की तरफ लेके आओगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको प्लस BLV लिखेंगे। प्लस क्यों? क्योंकि जब रोड इधर जा रही होगी तो x की वैल्यू क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। भाई x की वैल्यू कम होती जाएगी ना, और अगर x की वैल्यू कम होती जाएगी तो ये जो dx/dt है इसको माइनस v लिखना पड़ेगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है और x में जो चेंज है वो नेगेटिव है, यानी कि x की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए dx/dt की वैल्यू माइनस v के बराबर आएगी। तो ये बन जाएगा प्लस BLV। जब रोड जा रही है तब तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस BLV, और जब ये वापस आ रही होगी तो प्लस BLV। अपोजिट हो गया ना डायरेक्शन, इसलिए ऐसा लिखेंगे अपन। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टिंग रोड हो, उसके अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ये पता करना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो किसी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर हमने कंडक्टिंग रोड को रखा हुआ है, एक मेटल की रोड है उसको रखा हुआ है, और सपोज करो उसको हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे नीचे की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं इसको। ये रोड ऐसे रखी हुई है और इसको ऐसे लेके जा रहे हैं। अगर ये रोड मूव करेगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, देखो क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है हर जगह। यहाँ पे जितने भी क्रॉस बनाए हुए हैं वहां पे एक लाइन एज्यूम करो जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रही होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करेगी। तो जैसे ये रोड नीचे की तरफ ऐसे जा रही होगी तो ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट रही हैं तो ये माना जाएगा कि इस रोड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। रोड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? जब ये कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी। ठीक है, अगर ये रोड ऐसे मूव करती बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट पाती? सोचो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, ये उसके पैरेलल मूव कर रही होती रोड, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटती? नहीं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं काट पाएगी तो इसके अंदर कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस रोड के अंदर तभी करंट इंड्यूस होता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाती है, चाहे कैसे भी काटे, टेढ़े मेढ़े कैसे भी मूव करे, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जानी चाहिए। ये बात अलग है कि अगर ये परपेंडिकुलर मूव करेगी इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, अगर ये रोड परपेंडिकुलर मूव करेगी तो इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर ये टेढ़ी जाएगी ना ऐसे काटते हुए तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर ये पैरेलल जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कट होना जरूरी है। रोड इस तरीके से मूव करे ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाए। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है जी। तो अभी देखो ये रोड जैसे नीचे की तरफ जा रही होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जाएगी, इसका मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। अब वो करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा उसका पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब राइट हैंड रूल ये बोलता है कि आप राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो, और फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो थंब है इसको कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखो। किधर रखना है? कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में। तो मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं इसको। देखो, फर्स्ट फिंगर किधर करनी है? इनवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। इस कंडक्टिंग रोड का मोशन किधर हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। तो आपको हाथ को घुमाना है, ये नहीं है कि अंगूठे को घुमा लो नीचे, हाथ को घुमा के इस तरीके से सेट करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहे और थंब चला जाए नीचे, फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए इनवर्ड। तो देखो मिडिल फिंगर इधर से इधर जा रही है, समझ रहे हो बात? ठीक है, ऐसे घुमाया ना, तो मिडिल फिंगर जा रही है इधर, इसका मतलब इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये P पॉइंट मान लो, ये Q पॉइंट मान लो, तो P से Q की तरफ होगी। ये है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। आया समझ में? तो इस रोड के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो P से Q की तरफ होगा। अब अगर आपको पूछा जाए कि इस रोड का कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन सा सिरा लो पोटेंशियल पे होगा, तो एक चीज देखो, यहाँ पे जब रोड मूव कर रही है तो इस रोड के अंदर एक ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो रहा है।
जैसे एक सेल या बैटरी करंट या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकती है, उसी तरीके से ये कंडक्टिंग रोड भी क्या कर रही है, जैसे इसको मूव करेंगे तो ये एक ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब ये एक सेल या बैटरी के इक्विवेलेंट मानी जा सकती है। जैसे एक सेल या बैटरी करंट प्रोड्यूस करता है, वैसे ये कंडक्टिंग रोड भी मोशन की वजह से क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस कर रही है। ये चीज समझ में आई क्या? तो इसको एक बैटरी के इक्विवेलेंट ही हम कंसिडर करेंगे। अब कोई भी सेल या बैटरी हो, उसके कौन से टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है, पॉजिटिव से या नेगेटिव से? एक एग्जांपल ये लो जी, कौन से टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा? पॉजिटिव से। और नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर करेगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर जाता है, नेगेटिव से घूम के अंदर आता है। तो इस रोड के जिस सिरे से करंट बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, उसको क्या मानना है? पॉजिटिव, मतलब हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लो पोटेंशियल वाला पॉइंट। तो बताओ इस रोड का कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे होगा, पी या क्यू? क्यू। क्यों? क्योंकि इस सिरे से करंट बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, तो ये होगा हाई पोटेंशियल पे। और ये वाला सिरा क्या होगा? लो पोटेंशियल पे। ये तो होगा लो पोटेंशियल पे और ये होगा हाई पोटेंशियल पे। क्या लॉजिक बताया मैंने? कोई भी बैटरी हो या कोई भी वोल्टेज सोर्स हो, उसके जिस सिरे से करंट बाहर निकलता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल होता है, और जिससे एंटर करता है वो लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल होता है। अब ये जो कंडक्टिंग रोड है, ये तो एक बैटरी के इक्विवेलेंट है ना, तो इसको एक बैटरी समझो। तो अगर ये बैटरी है तो इसके कौन से सिरे से ये करंट बाहर निकलेगा? तो इधर से बाहर निकलेगा ना, तो ये हाई पोटेंशियल पे माना जाएगा और ये लो पोटेंशियल पे। या ऐसे समझ लो, बैटरी के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। आया समझ में? ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और कब यूज करेंगे इसको? जब किसी भी कंडक्टिंग रोड के अंदर हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करनी होगी।